हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज नीट का पेपर था और उसके जो केमिस्ट्री जो जिस टाइप से आई थी उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जो डिटेल सॉल्यूशन है वो कल पढ़ेंगे। आज मैं केवल ऑप्शन बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमारे पास जो सेट है, हम देखते हैं जो पेपर है वो T4 सेट है और T4 की केमिस्ट्री हम करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स तो मैंने नहीं की है, केमिस्ट्री में आपको बताता हूँ क्या क्या आंसर होंगे। तो 51 जो क्वेश्चन था लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था आइसोथर्मल और इधर दे रखे थे प्रोसेस और इधर दे रखी थी कंडीशन। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो सही होगा। ए का सेकंड और बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। फिर उसके बाद 52 है, उसमें भी लिस्ट है और उसमें आइसोमेरिज्म दिए, एक तरफ कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। तो इसका तीसरा सही होगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज अमंग द फॉलोइंग। दूसरा होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, हाइपर कंजुगेशन भी इस पर सबसे ज़्यादा है, तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑन हीटिंग द वन सॉलिड सब्सटेंसेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। द टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन द अबव द प्रिंसिपल इज नॉन है। सब्लिमेशन होता है, डायरेक्ट हम, ठीक है, सॉलिड को, ठीक है, वेपर में चेंज करते हैं। सब्लिमेशन इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, लिस्ट ए और लिस्ट सेकंड में रिएजेंट है, लिस्ट ए में हमारे पास रिएक्टेंट है। तो हमसे प्रोडक्ट पूछे हैं। अगर हम बात करें ओजोनोलिसिस है, डबल बॉन्ड हटके ओ लग जाएगा, तो वो ए का ओजोनोलिसिस कहाँ से, ए का 4 होगा और ए का 4 ए में ही है पहले ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमसे पूछा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होते हैं, तो ये तो मेटानाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थोनाइट्रो ये तो हाइड्रोजन HF में इंटरमोलिकुलर होते हैं और तीसरा राइट आंसर होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसके बाद है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन द फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा 4 मोल ऑफ हीलियम में होंगे, तो इसका तीसरा आंसर सही होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, एक रिएक्शन दी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है और हमसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो रिएक्शन हैज़ द टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। QC की वैल्यू 1 है और KC की 0.01 है और QC की वैल्यू अगर KC से ज़्यादा होती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, ये इसका आंसर था। हमारे पास है 59, द E0 वैल्यू ऑफ Mn3 टू Mn2 प्लस कपल इज मोर पॉजिटिव देन द Cr2 एंड दिस। ऐसा क्यों होता है, तो D4 से D5 कॉन्फिगरेशन जाता है और D5 स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कह रहा है फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, जिसे हम ब्यूविट्रोल कहते हैं, CuSO4.5H2O। और फैलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रेसल सॉल्ट होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर होगा, यहाँ कॉपर एक्वस कॉपर सल्फेट यानी 3 इज़ द राइट आंसर होगा। फिर 61 है और 61 में हमारे पास कुछ कंपाउंड है, एक तरफ ज्योमेट्री दे रखी है तो हमें मैच करना है। देखो NH3 तो ट्रायगोनल पिरामिडल होगा, ए का पहला सही है, तो ए का पहला एक ही में सही है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से 62 है, इसमें से स्टेटमेंट है बोथ आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। बिल्कुल सही है। अगर हम देखें Ma6 टाइप कॉम्प्लेक्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल तो होंगे, मगर NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग कर देगा, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो यानी कि डिफर होंगे मैग्नेटिक में। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ये डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग हो जाएगी अगेंस्ट हूंट रूल, तो ये इसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। जबकि CuF6 3- पैरामैग्नेटिक होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, तीसरा सही आंसर होगा। अमंग द फॉलोइंग 16 ग्रुप विच वन डज नॉट हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी बच्चे का जो मैंने पेपर लिया उसने 3 लगाया है, वो नहीं होगा क्योंकि वो तो -2 रखती है। पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती है, तो इसलिए राइट आंसर सेकंड होगा। इसके बाद है विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें सारी रिएक्शन रिडॉक्स है, BaCl2 प्लस Na2SO4 और, ठीक है, हाँ 64 पे आएंगे, 67 पे पहुंच गए थे। 64 हमारे पास है विच प्लॉट ऑफ द K वर्सेज 1/T कांस्टेंट होगा। तो देखो ये इक्वेशन भी है आर्हेनियस इक्वेशन से, तो आर्हेनियस इक्वेशन से जो स्लोप है माइनस की आती है, तो इसलिए राइट आंसर सेकंड होगा। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था आपको, फोन कर ले FON। तो देखो FONC, कार्बन की ज़्यादा होगी, कार्बन सिलिकॉन टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए थर्ड आंसर सही होगा।
इसके बाद 66 है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एन पेंटेन लीनियर होता है, इसकी सरफेस एरिया कम होती है, क्योंकि ब्रांचेज सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, ब्रांच कम होती हैं। आइसोपेंटेन में ब्रांच बढ़ती है, सरफेस एरिया घटती है, और न्यू पेंटेन में तो और ब्रांचें बढ़ जाती हैं तो सरफेस एरिया घट जाती है। बिल्कुल सही ऑर्डर है। When the branching increases, the molecule attain the shape of the sphere, the result of smaller surface area। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। इसके बाद 67 है, इसमें कह रहा है विच इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि Ba2+ में, यहाँ पे भी +2 में, यहाँ Na+1 में, यहाँ पर भी Na+1 में। अगर हम S की भी निकालते हैं तो +2 और 8 में +6, तो यहाँ पर भी +6 में है, तो सेकेंड इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया था 68। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। पंगा यहाँ पर है बेरिलियम बोरोन में। बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन पावर, एस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए राइट आंसर 4th होगा, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसके बाद पूछा, ये तो रद्दी सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट विद द इंस्टेंटेनियसली विद द ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन फास्टर रिएक्शन करेगा? बच्चे को पता है, हर एक बच्चे को पता है, 321 शॉर्ट ट्रिक रहती है इसकी, 3 डिग्री एल्कोहल, और इसलिए सेकंड इज द राइट आंसर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मिलाना है। इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो ओनली सिंगल बॉन्ड, इसलिए A का 3rd हो जाएगा, और A का 3rd एक ही ऑप्शन में है, पहला सही हो जाएगा। इसमें से है 71, कह रहा है गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप फॉलोज द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा H2O का होता है, फिर H2TE को होता है, H2SE को होता है, फिर H2S को होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन, वैसे H2O का कम होना चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है, मगर इसमें H बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये इसके स्टेटमेंट में कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस H2 एक्सपेक्टेड टू हैव द लोअर बॉइलिंग पॉइंट the other member the group, but due to the presence of H bonding H2O has the higher boiling point। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए 3rd इज द राइट आंसर। एक और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नोट्स में सिंपल सी मैंने नोट लिखाया था, नोट्स में सेम क्वेश्चन कराया था कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल सही है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन द्वारा नहीं बनती है एनिलीन, क्योंकि जो थैलामाइड का पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट होता है वो हेलोएरिन के साथ इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो तीसरा इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन था। 1 मोल H2O2 को अगर हम देखें, 1 मोल H2O2 के लिए 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होती है, तो A का सेकंड सही होगा, A का सेकंड, D का 3rd होगा। बाकी ये न्यूमेरिकल है, जब मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा तो इसको मैं करेक्ट बता दूंगा कैसे इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग KP KC इज नॉट इक्वल। KP और KC उसके लिए इक्वल नहीं होगा जिसके लिए डेल्टा N 0 नहीं होगा, मतलब जिसके लिए डेल्टा N 0 नहीं है वो हमारे बराबर नहीं होंगे, और ये PCl5 के लिए ऐसा हो रहा है, तो इसलिए 3rd इज द राइट आंसर। द हेनरी कांस्टेंट ऑफ KH वैल्यू ऑफ 3 ABC दिए, इनके हेनरी कांस्टेंट 145, 2 × 10⁻⁻5 एंड 35 किलो बार रेस्पेक्टिवली। द सॉलिबिलिटी ऑफ दीज गैसेज फॉलो दे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों एक दिक्कत दी है, 35 K बार दिया है, अब जबकि 145 K बार नहीं है, ठीक है, इसने कोई यूनिट दी है, तो K बार इसी का है। अगर आप K बार से करेंगे, इसको K मान लेंगे किलो, तो सबसे कम वैल्यू जो होगी वो इसकी होगी, क्योंकि इसमें पावर है ये सबसे छोटी, और KH जिसकी सबसे ज़्यादा लो होगी उसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो B की सॉलिबिलिटी सबसे हाई होगी, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर ये किलो बार के हिसाब से कर रहे हैं तो B के बाद हमारे पास आना चाहिए C और A, तो ये हो जाएगा अगर किलो बार एक्सपेक्ट, मगर हम मानते हैं, तो ये कंसीडर करते हैं, मगर हम किलो बार यहाँ पर यूनिट नहीं दी है, तो मैंने इस बेसिस पे दिया है, या किलो बार नहीं है, तो 145 छोटा होगा, 30 किलो बार ज़्यादा होगी वैल्यू, तो मैंने ये आंसर दिया है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि यूनिट में झोल था इसकी, ठीक है, इसलिए आंसर ऐसे आया है, ठीक है। अगला है 76, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट वुड ब्रिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर टर्मिनल एल्कीन है, और तो पहले टर्मिनल एल्कीन से टर्मिनल एल्कोहल बनी होगी, फिर उससे एल्डिहाइड बना है, तो टर्मिनल एल्कोहल कौन बनाता है? बिल्कुल सही, ठीक है, हाइड्रोवेरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो BH3 तो होना चाहिए, H2O2 OH- होना चाहिए, मगर एल्कोहलिक KMnO4 क्या करेगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये तो पहला तो आंसर नहीं होगा। H2OH है, तो यहाँ से 2 डिग्री एल्कोहल बनेगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो सेकंड तो रॉन्ग हो गया। अगेन 2 डिग्री एल्कोहल बनेगी, रॉन्ग हो गया। 4th इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि BH3 के साथ में टर्मिनल एल्कोहल बनेगी, H2O2 OH मैंने, और PCC 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो 4th इज द राइट आंसर। 77 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव SN1 रिएक्शन, और ये मैंने आपको बताया था जब शॉर्ट वीडियो बताई थी कि SN1 की रेट से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो
SN1 एक तो ये बेंजाइलिक है, ऊपर से 3 डिग्री का ऑर्बिटाइन है, तो सबसे फास्टर यही देगा। इसके बाद एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर He प्लस इज x माइनस द इलेक्ट्रॉन देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ n इक्वल टू 2 स्टेट है B3 प्लस। अगर आप सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व किया था तो ये आंसर आ रहा था, तो 3 इज द राइट आंसर। अ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, ठीक है, द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस हैज़ द 2 कार्बन हैज़ 2 टर्शरी कार्बन, ठीक है, टर्शरी कार्बन है, 2 टर्शरी कार्बन है, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा टर्शरी कार्बन। अगर हम इसे बनाते हैं देश तो इसमें तो एक टर्शरी कार्बन होगा, 2,3 डाईमिथाइल 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3, तो टर्शरी 3 डिग्री कार्बन पूछें, टर्शरी 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर हम देखते हैं HH, ठीक है, NHN 2 मिथाइल पेंटेन, तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है, हैज़ द 2 कार्बन, ठीक है, 2 टर्शरी कार्बन, तो टर्शरी 3 डिग्री ये होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सॉरी इसका आंसर ये होगा 2,3, ठीक है, ये 2,2 तो 1 कार्बन रखेगा, ठीक है, टर्शरी, ठीक है, ये होगा इसका फर्स्ट होगा, सॉरी, ठीक है, ये गलती होगी जल्दी में, ठीक है, इसका पहला सही होगा 79 का 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ये होगा बच्चों, देखो 1 2 3 4 2,3 डाईमिथाइल यानी कि दिस और दिस, और यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H3 होगा, यहाँ पर H3 होगा, तो देखो ये 1 2 3 कार्बन 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, तो टर्शरी की अगर हम बात करें तो ये 2 टर्शरी कार्बन रखेगा, तो पहला सही होगा, ये एक ही, इसमें तो कोई टर्शरी कार्बन नहीं होगा, ये तो 4 डिग्री होगा, तो ये तो रॉन्ग ही होगा, ठीक है। द रिएजेंट विच ग्लूको डू नॉट रिएक्ट, ये आपको नोट्स में कराया था, ग्लूको एक तो सिर्फ रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, सोडियम बाइसल्फाइड से नहीं करता है, इसलिए ए इज द राइट आंसर होगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट द सेम फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होगा, जिसके लिए भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो बी और डी के लिए निकाले थे तो सेम आए थे, तो 3rd इज द राइट आंसर। इसके बाद आया है लिस्ट वाला क्वेश्चन, देखो एन जो होता है, एन साइज बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, एक का थर्ड और एक का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, चौथे में यही सही था 1 ग्राम। अब इसको जब सॉल्व किया था फाइनली तो 250 ग्राम आ रहा है, यानी 4th सही है। कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, तो ए और सी में इंक्रीज होगी, ठीक है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इंक्रीज होगी, इसमें तो डिक्रीज होगी, ठीक है, इसमें भी देखो आप 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल बने, एंट्रोपी बढ़ रही है, 2 से 2 ही बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए राइट आंसर ए और सी होगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट टू डिफर रिएजेंट पे निकालेंगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन भी कराया बताया था, log 10 R2/R1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 1/T1 माइनस 1/T2। अब T1 T2 बताओगे, R1 R2 बताओगे, तो हम यहाँ से रेट कांस्टेंट K2/K1 कर सकते हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 2nd इज द राइट आंसर। इस पर एक न्यूमेरिकल भी आया, आगे देखते हैं। देखो इसमें पूछा है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बी, ए और बी दोनों मेजर प्रोडक्ट पूछे हैं। अब यहाँ पे मेजर है PBr3, OH को हटाएंगे तो OH की जगह Br लग जाएगा, तो CH3 बचा रहेगा, Br आएगा। एल्कोहलिक OH है, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है, देखो, तो 3rd इज द राइट आंसर। द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, जो फाइनली, अब देखो इसको आप तुक्के से भी कर सकते थे, इसका जो वो होता है W इक्वल टू -2.303 nRT log 10 बेस P1/P2 होता है, देखो माइनस में आएगा आंसर, और माइनस में एक ही आंसर था, ये चौथा ही हो जाता, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग वेसल द इक्विलिब्रियम कंस्टेंट, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बहुत लेंथी इसका सॉल्यूशन है, तो इसका 4th आंसर आ रहा है, तो 4th सही होगा 0.08889। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 में KMnO4H+ है, तो डबल आप ऑक्सीडेशन करें तो दोनों तरफ बेंजोइक एसिड बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस बनेंगे, यानी कि COOH आएगा, बेंजोइक एसिड नहीं है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बेंजोइक एसिड है, ठीक है, दिस वन। द पेयर ऑफ लेंथोनाइड विद द डाई, ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन था, C2+ Br2+, ये डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आई है NaCN के साथ SN2 रिएक्शन से साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड का पार्शियली हाइड्रोलाइजेशन कराने पर अमाइड बनेगा, और अमाइड NaOH2, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसे हटा दो तो प्रोपाइल अमाइन बनेगी, यानी 3rd इज द राइट आंसर। अब ये तो बड़ा सिंपल था, प्रोडक्ट ए और बी आपको ऑब्टेन करना है। जब भी PCl3 करता है H3PO3 मिलता है दहेज में, और PCl5 करता है तो HCl और POCl3 बनता है, तो 3rd इज द राइट आंसर, H3PO3 एंड POCl3। इसके बाद है गिवन द फॉलोइंग आर द सर्टेन केटाइन यूज इन द
इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग 0 to 4। ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों पे नहीं हुआ होगा, और जो नया पोर्शन ऐड हुआ है प्रैक्टिकल वाला वहीं से क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी ए डी। देखो फर्स्ट ग्रुप का तो इसमें कोई नहीं है क्योंकि NH4+ होता है, तो फर्स्ट तो नहीं है। और जो बी है, बी देखो आप, बी ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, और सी जो है, ठीक है, ये बी सी डी ए ये थर्ड का है, ठीक है, ये फर्स्ट का सेकंड, इस टाइप से आप, ये 0 ग्रुप का होता है NH4+, तो 0 तो है नहीं, तो 0 कुछ नहीं है, तो यहाँ बी फर्स्ट ग्रुप में है, ठीक है, सी दिस वन, इस तरीके से आप लगा सकते थे। अ कंपाउंड कंटेन दिस एंड दिस, तो आपको पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो ABC3 में ही 62% ए आ रहा है, तो इसलिए फोर्थ सही हो जाएगा। द रेट ऑफ द रिएक्शन इन क्वाड्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर दिस एंड दिस, तो आपको बताना था, इसका थर्ड राइट आंसर आ रहा है 38.04, तो थर्ड इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा, ठीक है, सोचने वाला क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों पे नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसमें दिया है प्लॉट द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका 310 आ रहा है, बाकी मैं जब डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आ रहा है वो देख लेंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस Fe2 Fe3 में कन्वर्ट होने लगता है, इसलिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन था, तो सेकंड इज द राइट आंसर। मास ऑफ द ग्राम इन कॉपर डिपॉजिट एंड दिस 100, तो इसका 0.0315 ग्राम आ रहा है, ये राइट आंसर है। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, डायपोल ऑफ NH3 इज ग्रेटर, रॉन्ग आंसर है, NH3 का ज़्यादा होता है, NF3 का कम होता है। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द ड्रॉन ऑफ CO3-, बिल्कुल सही बात है, 3 इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ये सही है। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है तो कौन सा है, तो कह रहा है CONH3 इज अ होमोलैप्टिक, एक ही टाइप के अगर लिगेंड होते हैं तो होमोलैप्टिक है, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलैप्टिक, बिल्कुल सही बात है, इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, तो ये हेट्रोलैप्टिक है। कह रहा है कॉम्प्लेक्स हैज़ ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड, बिल्कुल सही बात है, ये 2 तरीके से रखता है इस वजह से, तो बिल्कुल सही है, थर्ड इज द राइट आंसर होगा। तो ये था बच्चों केमिस्ट्री का डिटेल सॉल्यूशन, आई होप आप बढ़िया करके आए होंगे। थैंक यू बच्चों।